Arjun is in Lisbon. There is some issue that is there in his family vis-a-vis somebody's health. So he has taken them to Lisbon for treatment. So he'll be back, I think, in another couple of days, and then he'll be joining us. Hi, my name is Arundhati. I'm from IINS. Well, my question is, पहला जो film था, Rock On, that was about those guys who made magic, right? Created magic. Here it seems, trailer देख के लग रहा है, it's more about how magic is returning, to the journey. So I want to know how it has transformed from the journey of these guys to the journey of magic. I want to know that. Okay, firstly, I think your perception of what this film is about, I think, is pretty accurate, which I'm very glad to. So if you want to join our PR and marketing team, you can contact those people right over there. But it is an ongoing story. ये जो कहानी है वो जहाँ 8 साल पहले हमने छोड़ी थी, 8 साल के बाद ही हमने we picked up the threads. तो सारे जो characters हैं they moved on in their life. और हर जो band होता है या जो musicians होते हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब वो एक साथ रोज़ नहीं खेलते या they're not performing or creating new music, that they need some inspiration to come into their lives, to rediscover that passion for music and that love for what they had. And that comes in the form of these two very, very talented musicians in the film, played by Shraddha and played by Shashank. And that really is, as you saw, there are many other layers as well. इनका कुछ पर्सनल आपने देखा फादर के साथ चल रहा है, हमारा भी कुछ एक विलेज में कुछ चल रहा है, आग वाग लगी हुई है, तो सारे बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स हैं. ये कंप्लेन करते रहता है कि म्यूज़िक के लिए दोस्तों के पास कभी वक्त होता है नहीं. अर्जुन अपने लाइफ में बिजी है, रियलिटी शो जज कर रहा है. तो ये सारी चीज़ें हैं, सब अपने अपने लाइफ में बिजी हो गए हैं. तो किस तरह से वो एक बार फिर उन्हें ये एहसास होता है कि म्यूज़िक जो है वही एक चीज़ है जो इनकी दोस्ती को, इनके प्यार को, इनके रिश्ते को बरकरार रख सकती है. तो इसी तरह से एक थिंग है, मगर जो इंस्पिरेशन उन्हें मिलता है वो इन नए टैलेंट के ज़रिए उन्हें मिलता है. फरहान सर जी, मुंबई के बेस्ड एक स्पेशल एंथम सॉन्ग आपने रखा है फिल्म में. मुंबई पर बेस्ड? हाँ, जागो. हाँ नहीं, मगर वो मुंबई पे बेस्ड नहीं है. ओके. वो मुंबई में मतलब फिल्म किया है हमने, लेकिन वो विमेंस राइट्स के बारे में है. एंड इट्स अबाउट विमेन एम्पावरमेंट एंड फॉर विमेन स्टैंडिंग अप for their rights and creating an equal world also for themselves. So that's what the song is about. ओके. फरहान आपके लेफ्ट में आपके ऊपर सामने फरहान आपसे सवाल है. फरहान जिस तरह से सुनिए, फरहान जिस तरह से रॉक ऑन की सफलता हुई थी और उस लेवल पे गई थी, उस समय के जो युवा दर्शक थे वो उस फिल्म को काफ़ी पसंद किए. तो जो आज का माहौल बदला है और इस फिल्म को लेकर और उस फिल्म को टैली करते हैं, तो किस लेवल पे देखते हैं इस फिल्म को? यार ये मैं आपको कैसे बताऊं, ये बहुत मुश्किल होगा. हमारी तरफ से मतलब कोशिश तो पूरी रही है कि हम एक एंटरटेनिंग फिल्म बनाएं, एक एंगेजिंग फिल्म बनाएं, एक फिल्म ऐसी बनाएं जहां आप जाएंगे आपको मज़ा भी आएगा और कुछ ड्रामा भी होगा उसमें. तो ये सारी चीज़ें मतलब हमने अटेम्प्ट तो की हैं. अब किस तरह से लोग इसे पसंद करेंगे, क्या क्या होगा, ये तो फिल्म रिलीज़ होने के बाद आप ही मुझे बताइए. इंटेंशन जो है वो बिल्कुल मतलब यही है कि हम आपको उसी तरह का एक एक्सपीरियंस दोबारा दें. बट नाउ यू टेल मी आफ्टर यू सी द फिल्म हाउ यू फील. फरहान, प्रभात फ्रॉम चैनल 1. फरहान ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब रियल लाइफ में भी आप क्रिएटिव पर्सन हैं, रियल लाइफ में भी हैं. 15 साल पहले आपने दिल चाहता है बनाई थी, तो ऐसा क्रिएटिव पर्सन सबसे बड़ा सेक्रीफाइस क्या किया आपने और सबसे बड़ा रिवार्ड क्या मिला आपको पिछले 15 सालों में? एक्चुअली मैं सच कहूँगा, जब आप कोई भी चीज़ करें जो आपको पसंद है, कोई भी चीज़ करें जिसमें आपका दिल बिल्कुल है, जिस चीज़ से आप प्यार करते हैं, तो उसमें आप कभी सैक्रिफाइस के बारे में सोचते हैं नहीं. वो चीज़ें मतलब इतनी ज़रूरी होती हैं या इतना आपको एक खुशी मिलती है उन्हें करने में कि आप ये नहीं सोचते कि मैं मतलब कुछ भी इसके लिए त्याग रहा हूँ. तो वो तो कभी नहीं हुआ है. और जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड मिला है शायद वो यही है कि जो ऑडियंस से सपोर्ट मिला है और प्यार मिला है, वही सबसे बड़ा रिवॉर्ड है. क्योंकि हम उन्हीं के लिए फ़िल्में बनाते हैं. तो अगर वो पिछले 15 सालों से हमारी फ़िल्में देख रहे हैं, हमारा काम उन्हें पसंद आ रहा है, तो एज एन आर्टिस्ट यू कैन नॉट आस्क फॉर एनीथिंग मोर. सो आई थिंक दैट्स रियली द ओनली रिवॉर्ड दैट देयर इज़.
Hi Farhan, I'm Shiv. I would like Please to. take him also in the PR and marketing team. Your last directorial movie was in 2011, Dawn 2. When exactly your audience can see you as a director back? Anytime soon? Yeah, you know, I get very scared to say any time frame or anything because then it becomes a sword hanging over my head. So I don't have an answer for you right now, to be honest. Is it something that I will do again? Yes, I will. It because it is something that gives me immense joy to do. But there will be a time for it when I'll feel completely pepped up to go ahead and do it again. But I can't say to you that I know for a fact when that's going to happen. So it's better that I say nothing at all on that front then. या फरहान या हाँ फरहान आपके डायरेक्शन के हम सब कायल हैं इस फिल्म में और इस जो फर्स्ट वाली थी उसमें आपके कितने क्रिएटिव इनपुट्स थे और इंटरफेरेंस था मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरी तारीफ कर रही है मेरी मतलब क्या कर क्या रही हैं आप नहीं मैं एक्चुअली एक काम करूं क्योंकि आप बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मैंने डायरेक्ट किया है और मैं एक्टिंग करता हूं तो ये सवाल मुझसे हमेशा पूछा जाता है बट आई थिंक दिस क्वेश्चन शुड बी ओनली फॉर द एक्टर्स इफ दे इंटरफेयर और दे हैव क्रिएटिव इनपुट्स इन अ फिल्म और डू दे जस्ट कम एंड दे एक्ट विदाउट एनी सजेशंस और एनीथिंग प्लीज आंसर आई थिंक उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता तो इंटरफेरेंस आई डोंट थिंक फरहान जी ने किया होगा प्लीज़ सर आप बताइए नहीं जैसे जब हम यहाँ आए थे या जब हम आपसे मिलते हैं फोटो लेने के लिए आप कहते हैं पीछे हो जाइए पीछे हो जाइए पीछे हो जाइए तो वो इंटरफेरेंस नहीं ना वो कोलैबोरेशन हो गया तो ऐसा ही है तो जब हम लोग काम कर रहे हैं तो कभी हमको डायरेक्टर कहते हैं मैं थोड़ा पीछे हो जाऊँ तो ऐसे ही होता है तो इट्स द सेम थिंग